प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के 12वें पाठ को पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है। ठीक है, मूल रूप से यह मलयालम भाषा में लिखी गई है, उसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। ठीक है, तो इस कहानी में क्या है, आइए पढ़ते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। ठीक है, एक बालक है, बच्चा है, जो कहाँ से आ रहा है, नीम के पेड़ों के बीच से। ठीक है, जो कैसे हैं, घने हैं। ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं है उन पेड़ों के। और क्या पढ़ रहा हो, सियार की कहानी पढ़ के आया था, उसका वो आनंद ले रहा है। ठीक है, याद कर रहा है उस कहानी को। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। ठीक है, उसने क्या टाका हुआ है पीछे, स्कूल का बैग। उसमें क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, कोई चीज़ है जो हिल रही है और हिल करके आवाज़ कर रही है। उसमें क्या है, बैग में स्लेट। ठीक है, जिस पर लिखा जाता है। ठीक है, कॉपी के स्थान पर जो प्रयोग होती है छोटी कक्षाओं में। ठीक है, सबसे पहले स्लेट में लिखना सिखाया जाता था। ठीक है, स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। शीशी किस चीज़ की है, स्याही की हो सकती है। ठीक है, और एक पेंसिल है, उससे स्लेट जब टकराती थी तो आवाज़ आती थी। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। ठीक है, उस बस्ते के अंदर कुछ और भी चीज़ें थी जो आपस में टकरा रही थी, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो कहानी का आनंद लेते हुए घूमते हुए रास्ते से निकल रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। केंद्रित माने सिर्फ वो कहानी को ही याद कर रहा था उस टाइम पर। कैसी मज़ेदार कहानी, किसकी, कौवे और सियार की। ठीक है, आगे क्या है कहानी में, वो बता रहा है। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। ठीक है, उस कहानी में सियार कौवे से बोलता है। सियार माने लोमड़ी। ठीक है, फिर कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना माने भाग गया। ठीक है, इसीलिए उसने बोला था तुम बहुत अच्छा गाते हो। और कौवा सोचा मेरी तारीफ हो रही है, और जैसे ही गाना शुरू किया रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और सियार उसे लेकर 9 2 11 हो गया माने भाग गया। वह जोर से हंसा। कौन? ये बच्चा। ठीक है, उस कहानी को याद करते हुए क्या बोला, बुद्धू कौवा। कौवा क्या था, बुद्धू था, जो लोमड़ी की बातों में आ गया। अब वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ के अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार माने होती है लाइन, पंक्ति। ठीक है, एक लाइन में बहुत सारे कांच के जार रखे हुए थे, शीशे के। ठीक है, उनमें क्या क्या था, चॉकलेट था, पिपरमेंट और बिस्किट। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। ठीक है, सब चीज़ें उसको घर में उसके पिताजी लाकर दे देते हैं, इसलिए उसको इन चीज़ों का कोई लालच नहीं था। फिर भी लेकिन एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट माने अपनी ओर खींचना। ठीक है, एक नया जार था जिसने उसका ध्यान खींचा। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर ताकता रहा माने देखता रहा। ठीक है, ध्यानपूर्वक। नया नया लाकर रखा गया है। किसको? उस जार को अभी अभी लाकर दुकानदार ने वहाँ पर रखा है। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है, क्योंकि वो इस रास्ते से रोज जाता है, लेकिन आज से पहले उसने वो जार यहाँ पर नहीं देखा, इसलिए वो अभी अभी नया नया जार यहाँ पर दुकान में आया है। पूरे जार में क्या है, कंचे हैं।
कैसे? हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। ठीक है, कैसे दिख रहे हो? बड़े आंवले जैसे। ठीक है, जैसा हरा आंवला आंवला होता है ना, हरा, वैसे ही वो कंचे भी दिख रहे हैं। कितने खूबसूरत हैं। उसे वो बहुत सुंदर लग रहे थे। अब तक ये कहाँ थे? अपने आप से ही बोल रहा है, अभी तक तो ये दुकान में देखे नहीं थे, कहाँ रहे होंगे ये अभी तक? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। ठीक है, वो कल्पना में खो गया। ठीक है, सोचने लगा और उसको जार बड़ा दिखाई दिया। वह आसमान सा बड़ा हो गया। ठीक है, उसकी सोच में जार क्या हो गया? आसमान जैसा बहुत बड़ा। तो वह भी उसके भीतर आ गया। ठीक है, खुद भी वो जार के अंदर घुस गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही वही पसंद था। ठीक है, छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। ठीक है, उसे अकेले खेलना ही ज़्यादा पसंद था। उसके पास एक बहन थी, लेकिन वो अब नहीं है। ठीक है, अब रही नहीं, तो उसको अब अकेला खेलना ही पसंद है। ठीक है, तो वो कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा अपनी सोच में। ठीक है, कल्पना में। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। ठीक है, वह चौंक उठा। ठीक है, वो सोच रहा था, लेकिन जैसे ही आवाज़ आई वो चौंक गया। जार अब छोटा बनता जा रहा था। ठीक है, जार तो उतना ही था, लेकिन उसकी सोच अब उधर नहीं रही। ठीक है, वो वास्तविकता में आ गया, तो जार छोटा होता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। ठीक है, कंचे कैसे थे? सफ़ेद, और उसमें लकीर क्या थी? ग्रीन। और कैसे दिख रहे थे? छोटे आंवले जैसे। छोटे आंवले जैसे कंचे थे। सिर्फ दो जने वहाँ हैं, वह और एक बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। वो चिड़ा हुआ था, क्योंकि शायद वो उसके कंचे के जार को बार बार छेड़ रहा था बच्चा। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ, तुम इसे मत छेड़ो। कौन बोला? दुकानदार। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। वह क्या कंचा चाहिए? दुकानदार उससे पूछता है, क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। ठीक है, बच्चे ने कहा नहीं। तो फिर दुकानदार ने पूछा, फिर क्यों खड़े हो यहाँ पर? सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। ठीक है, अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। ठीक है, क्योंकि वो सोचते सोचते उस जार को खोलकर उसके अंदर कंचों को लेने लग गया था, लेकिन तभी दुकानदार ने उसको टोक दिया। फिर कहता है, लिया होता तो? स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। तभी उसको स्कूल की घंटी सुनाई दी और वो दुकान से भाग खड़ा हुआ और सीधा स्कूल पहुंच गया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। ठीक है, अब स्वाभाविक है, जो देर से आएगा वो पीछे ही बैठेगा। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था। सबसे लेट कौन पहुंचा था? वही। ठीक है, इसका नाम आगे आएगा। इसका नाम क्या है बच्चे का? अप्पू। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया, क्योंकि लास्ट में आया था। अब सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, मैंने सबसे आगे कौन बैठा है? रामन। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। ये सब बच्चों के नाम हैं जो उसकी कक्षा में पढ़ते हैं। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। एक लड़का और है जॉर्ज, जो दिख नहीं रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। ठीक है, कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा, माने हार जाएगा कंचे खेलने में। हार पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। जो जॉर्ज से हारेगा वो बंद मुट्ठी को जमीन पर रखेगा। तब जॉर्ज क्या करेगा? कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ देगा।
फिर अपने आप ही पूछता है जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। अप्पू को किसने बताई थी ये बात? रामन ने। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। ठीक है, ये सब वो याद कर रहा है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, मास्टर जी कुछ कहते हैं लेकिन उसका ध्यान कक्षा की तरफ नहीं। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। कौन सा लेसन चल रहा था? कोई रेलगाड़ी का सबक था। ठीक है, ट्रेन का कोई टॉपिक आया था लेसन के अंदर, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। ठीक है, ये कौन कह रहा है? टीचर। पृष्ठ 37, पृष्ठ माने पेज नंबर, 37 माने 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मजे ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। ठीक है, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि वो किससे चलता है? उसका इंजन भाप से। ठीक है, पहले भाप की गाड़ियाँ, भाप से चलने वाली रेलगाड़ी चलती थी क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी भाप निकलती है। ठीक है, जब पानी गर्म होता है तो उससे क्या निकलती है? भाप। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब यही समझता है। ठीक है, खिलौने वाली गाड़ी। ठीक है बच्चों, अब हमने यह पाठ यहाँ तक पढ़ा। इसके शेषांश को अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।